नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हुए हैं करनाल कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह जी के यहाँ पर। त्रिलोचन सिंह जी की माता जी का पिछले दिनों देहांत हो गया था। आज यहाँ पर कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री, केंद्र में मंत्री रही कुमारी शैलजा जी आज यहाँ अफसोस करने के लिए पहुंची और उन्होंने यहाँ पर त्रिलोचन सिंह जी से बात की, उनके माता जी के बारे में अफसोस प्रकट किया। इसके अलावा उनके परिवार के अन्य लोगों से, त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी से भी उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है त्रिलोचन जी की माता जी की और कहा है कि जो देश में कृषि कानून रद्द कराने को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें सरकार बेईमानी कर रही है। वो जब किसान चाहते ही नहीं हैं कि ये कानून लागू हो तो इसको तुरंत हटाया जाए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कुमारी शैलजा जी ने पत्रकारों से बात की है और पूरा का पूरा कवरेज आपको दिखा रहे हैं। आप देखते रहें अब तक टाइम्स। हेलो, मिलता है सब कुछ जिम्मेवारी देखने आए, पता किया ठीक है तो चले गए। अपने अपने काम में सुबह आए थे तो खुश होते थे, ठीक अच्छी तरह वो भेज रही थी, सब महसूस होता है इस ऊपर बैठे हैं, ठीक ठाक देखते थे, खुश होते थे। साफ सफाई, खाना पीना सब बहुत बढ़िया। टाइम आ जाता है सुबह में उठ के को ऊपर वाले ने बहुत अच्छी लंबी जिंदगी बख्शी। माँ के जाने का हमेशा दुख होता है, चाहे कोई भी उम्र हो। जब तक माँ है तब तक सब अपने आप को छोटा ही मानते, लेकिन अब उनके जाने के बाद सभी की ज़िंदगी में फर्क ज़रूर आएगा। मैं यही कामना करूँगी कि परिवार उन्हें अच्छी तरह से, प्यार से, अच्छी स्मृतियाँ मन में रखते हुए याद करें और जो माँ का आशीर्वाद रहा, उनकी अच्छाइयों को, उनकी सीख को हमेशा परिवार अपनाए रहे, जुड़े रहे। मैम, वहीं अगर किसानों के मुद्दों की बात करें, आज भी जो है 2 किसानों की डेथ हुई है। लगातार इसी तरीके की बुरी खबरें सामने आ रही हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है इसको लेकर। केंद्र सरकार को कोई सहानुभूति नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है, केवल दिखावे पर दिखावा कर रहे हैं। कभी कह देते हैं हम ऐसे बातचीत करेंगे, कभी किसानों के पाले में डालते हैं। बात यह है कि अगर उनकी मंशा सही होती तो रास्ता निकालने का गंभीर रूप से तरीका निकाला जाता। तो मैडम क्या सरकार अड़ियल रवैये पर है? मंत्री को, कभी किसी मंत्री को, एकदम अड़ियल है और जिद पर अड़े हुए हैं, दिखावा करते हैं केवल बातचीत का। वरना किसानों को इतनी ठंड में, ऐसे समय में जगह जगह पर बैठना पड़ रहा है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन मीटिंग्स का नतीजा हमेशा से ज़ीरो रहा है। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र है कि चलो एक बार बुला लिया, उसके बाद रिजल्ट ज़ीरो ही निकलता है हमेशा? ये तो सरकार ऐसा कर ही रही है कि दिखावा करते हैं
कि हम बुला रहे हैं, लेकिन बुलाने का नतीजा क्या है? या तो कुछ बात कम से कम आगे सरके तो सही, नमस्कार, आप देख लेकिन रहे हैं हमें तो पंजाब सरकती प्रेस हुई टीवी। भी नहीं नजर आ कांग्रेस रही की प्रदेश तो आप अध्यक्ष देखते कुमारी हैं कि सैलजा सरकार मॉडल टाउन में जब पहुंची तक और ये तीनों काले कानूनों को त्रिलोचन वापस सिंह लेने कांग्रेस की नेता बात की नहीं माता के करते, निधन पर तब यहाँ तक शोक जो भी कर प्रकट रहे करने हैं पहुंचे थे, केवल उनसे बात दिखावा करते हैं। नजर आ मैम और जो आरएएफ बीजेपी लगा दी है सरकार वहाँ द्वारा पर, टिप्पणी की जा रही है। रिकमेंडेशन फोर्स लगा दी है वहाँ बॉर्डर के ऊपर, रिकमेंडेशन फोर्स लगा दी, आरएएफ लगा दी है वहाँ पर बॉर्डर्स के ऊपर, और सड़कों को खाली कराने का कार्य शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है कि सरकार कौन सा रवैया अपनाने के लिए? जो हमारे किसान हैं पूरे शांति के साथ इतने दिन से, इतने हफ्तों से वहाँ पर बैठे हैं। किसानों की ओर से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी प्रकार की छोटी मोटी भी हिंसा हुई, बल्कि इसके विपरीत हमारे कितने किसानों की जान गई है। उसके बावजूद किसान शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर बैठे हैं। तो सरकार को ये सब चीज़ें देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, शांति का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। ये संघर्ष है, कोई लड़ाई नहीं है। मैम आपको लगता है कि बातचीत के साथ, आपको लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार कह रही है कि रास्ते खुले हैं बातचीत के, आप लोग बातचीत से इस समस्या का समाधान हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि बातचीत से वाकई में जो ये किसानों की समस्या है, 3 अध्यादेश जो लाए गए हैं, वो उसका कोई समाधान हो पाएगा? कोई लड़ाई से तो होगा नहीं, लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्यों नहीं सरकार आगे बढ़ रही है? जिम्मेवारी सरकार की बनती है। किसान तो यहाँ तक आए हैं जब इनकी आवाज़ सुनी नहीं गई, इसलिए उनको यहाँ पर आना पड़ा। ठंड में बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कईयों की जान भी गई है, तो ये फिर भी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर बैठे हैं। जिम्मेवारी सरकार की है। किसानों ने अपनी बात, अपनी मांग मैम कभी कहते हैं कांग्रेसी किसान है, कभी कहते हैं खालिस्तान से जोड़ दिया जाता है, इस पे क्या कुछ टिप्पणी सड़क करना हादसे चाहिए? में 2 किसान और शहीद हो हो गए। गई बात यार। मैडम 20 दिन हो गए हैं। सरकार ने कहा है कि हम किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। निपटना क्या होता है? निपटना कोई मतलब नहीं होता। बात यह है कि किसानों के साथ बातचीत आप अभी तक करते रहे हैं, लेकिन क्या हल आप निकाल पाए हैं? हल आपको निकालना है। किसानों ने तो आपके सामने बात, अपनी मांग, एक प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोग अपनी मांग रखते हैं। किसानों ने अपनी मांग रखी है। सरकार की क्या मंशा है, सरकार कितना आगे बढ़ना चाहती है, ये सरकार को दिखाना होगा। मैम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा खालिस्तानी बताया जा है, रहा है। मैम भूपेंद्र किसानों सिंह को खालिस्तानी बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? कि इस तरह की शरारतपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। ऐसी शरारत हमारे लोकतंत्र में अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले ही हम बहुत बड़ी कीमत चुका चुके हैं। लेकिन अब ये जो किसानों का मसला है, बात उस पर रखें, इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर होगा। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा की जो सरकार है, मनोहर लाल सरकार है, अल्पमत में आ गई है। सेशन आते ही तो इनको नोटिस दिया जाएगा कि अपना बहुमत पेश करें। इन्होंने तो सेशन ही आगे बढ़ा दिया है, जो सुनने में आता है। अल्पमत में, क्योंकि लोग, देखो, लोगों की जो आवाज़ है उसको सुनना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जजपा है, इंडिपेंडेंट है, और जो भी MLAs हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, किसानों के दर्द को समझें। ये सरकार सत्ता में रहने लायक ही नहीं है। मैम कोरोना काल में क्या